अज्ञान रूपी अंधकार जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, जो मोह मदिरा का जो अज्ञान हमारे जीवन पर पड़ा हुआ है, उसे दूर करने के लिए संसार के अंधकार को तो भगवान सूर्य नारायण दूर कर सकते हैं, परंतु जीव के अंदर जो ये अंधकार अज्ञान का जो अंधकार भरा हुआ है, उसे आप दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान आपका ज्ञान है। इसलिए महाराज हमें आज कथा नहीं, आज हमें कथा का सार श्रवण करना है। सूताख्य कथा सार मम कर्ण रसायन। यहाँ पर रसायन कहते हैं दवाई को। इसलिए आज हमारे कानों के लिए वो औषधि चाहिए, वो दवाई चाहिए, जिससे हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधकार बैठा हुआ है और उस दवाई से वो दूर होकर के हमारे हृदय में भगवान का वास हो जाए। इसलिए ऐसी कोई दिव्य कथा कही। इस घोर कलयुग ने जीवों के अंदर आसुरी स्वभाव पैदा कर दिया। इन जीवों की शुद्ध बुद्धि कैसे हो और इनका कल्याण कैसे हो, इसलिए कोई श्रेष्ठ उपाय बताए, कोई श्रेष्ठ कथा श्रवण कराए, जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति जीव की जो है प्रीति बन जाए, श्री कृष्ण के प्रति भगवान के हमारी जो है भगवान के प्रति अटल श्रद्धा बन जाए, ऐसी कथा हम श्रवण करना चाहते हैं। इसलिए हे महाराज, जब गुरु की कृपा होती है और गुरु चाहे तो गुरु की कृपा से मनुष्य जो उस परम पद को भी प्राप्त कर सकता है। चिंता मणिलोक शुकम सरदुम स्वर्ग संप्रदा रक्षते गुरु प्रेता वैकुंठम योगी दुर्लभम। कल्पवृक्ष जो है स्वर्ग की संप्रदा दे सकता है, चिंतामणि लौकिक सुख दे सकते हैं, परंतु अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो योगियों को भी जो दुर्लभ है ऐसे वैकुंठ को भी प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे महाराज आप तो हमारे गुरु के भी पुत्र हैं, आप हमें ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए। तो तब जाकर के सूत जी महाराज गदगद हो गए और गदगद होकर के कहा, आपने सब जीवों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस समय सब लोग जो है काल के वशीभूत है। काल प्यार मुख ग्रासा त्रास निर्नाश हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कदोपि न भासितम। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, आपके हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं संपूर्ण सिद्धांतों का जो निष्कर्ष है, संपूर्ण शास्त्रों को जो सार है, जो जन्म जन्मांतर के भय का नाश करने वाला है और जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाने वाला है, ऐसे भगवान की जो श्री कृष्ण की प्रसन्नता को प्रधान जो कारण है, उसे सावधान होकर मैं तुम्हें सुनाता हूं। काल क्राम मुखग्रास। देखो कहा ये कलयुग कैसा है, एक सांप की भांति, एक अजगर की भांति, और उस अजगर ने अपना जो है विशाल मुख खोल रखा, सारी दुनिया उसके अंदर है, और न जाने वो जो है कब अपना मुंह बंद कर दे और वही हम राम नाम सत्य हो जाए। जन्म होते ही हमारे पीछे मृत्यु लग जाती है। इसलिए किसी को पता है कब श्वास रुक जाए, कब काल का ग्रास हम बन जाए। एक बार जो है एक वृक्ष पर दो उल्लू आ बैठे। अब एक ने सांप को पकड़ा, एक ने चूहे को पकड़ा। अब वह आमने सामने जब दोनों उल्लू बैठ गए, सांप ने चूहे को देखा और चूहे को देख करके उसके दांत टपकने लगे, और जैसे चूहे ने
सर्प को देखा, उसको देख करके डरने लग गया। परंतु उन्हें ये पता नहीं, हम तो पहले काल के मुख में हैं, उनको तो उल्लू ने पहले पकड़ा हुआ है। अब एक दूसरे के एक खाने के लिए लालच है। उसी प्रकार जो है सारी दुनिया, सारे मनुष्य जो है काल के ग्रास के, और फिर भी हम जो है, हमें पता है कि सब ने एक दिन सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाना है। इस पेट को भरने के लिए कभी कोई चोरी कर रहा है, कभी बेईमानी कर रहा है। तो जब ये उल्लू जो है आपस में देखने लगे कि सर्प जो है लाल टपक रहा है, तो दूसरे उल्लू से उसने कहा, भाई ये क्या मामला है? तब उल्लू दूसरे ने जवाब दिया, भाई ये तो पेट का मामला है। इस पेट के लिए मनुष्य क्या से क्या न कर देता है। जिस प्रकार से उस उल्लू को ये पता नहीं कि हम तो पहले काल के वशीभूत हैं, और फिर भी जो दूसरे को काटने के लिए, खाने के लिए दौड़ रहा है, उसी प्रकार ये जीवात्मा भी काल के वशीभूत हैं। और फिर जो है इस पेट को भरने के लिए कभी चोरी कर रहा है, कभी बेईमानी कर रहा है। इसलिए हम सब क्या हैं? काल के ग्रास हैं। और इस कलयुग ने जो है सब पर अपना अधिकार जमा रखा है। तो इस काल के मुख से बचने के लिए जो श्रेष्ठ उपाय क्या है? वो है श्रीमद् भागवत की कथा। जिस कथा को श्री सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई, वही कथा में आपको श्रवण कराता हूँ। इससे एतस्मात् परं किंचित् मनःशुद्धेन विद्यते, जन्मांतर भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभे। इससे मन की शुद्धि के लिए, काल के काल से बचने के लिए कोई और उपाय नहीं है। इसलिए जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है, तब जाकर के भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ जो श्रीमद् भागवत की कथा है, मन शुद्धि से इससे बढ़कर कोई और साधन नहीं है। जब मनुष्य के एक जन्म नहीं कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब हमें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धन्यवाद व्यास जी। हमारे बीच पटेल नगर से हमारे भूतपूर्व MC विक्की भारद्वाज जी। मैं अपने संरक्षक मंडल से विनती करूंगा, आप विक्की जी का स्वागत करें। विक्की जी का बड़ा स्नेह हमारे साथ रहता है। किसी भी परिस्थिति में हो, मैं एक व्हाट्सएप मैसेज जरूर विक्की जी को डाल देता हूँ। अभी भी मैं कार्ड देने में असमर्थ था क्योंकि समय का अभाव मेरे पास, तो मैं मैसेज विक्की जी को डाल दिया था, इसका रिप्लाई मेरे पास आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जरूर मिलूंगा और आपके वहाँ जरूर हाजिर लगाऊंगा। तो उत्तराखंड भारती मंडल आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत आभारी है। भविष्य में हम इसी तरह के आपसे सहयोग की कामना करते हैं। दो शब्द आशीष वचन विक्की भारद्वाज। सबसे पहले मैं उत्तराखंड भारत मंडल की तरफ से हमारे पंडित श्री गणेश शास्त्री और उनकी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि वो आज हमारे वार्ड में आए और उन्होंने इस तरह का ज्ञान देने के रखा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बार इस ज्ञान देने की और हमें ज्ञान देते रहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड भारत मंडल का तो उसमें बहुत आशीर्वाद है, प्रभु का है, उनका है। और मेरे पटेल ने पास में मेरा बहुत साथ दे रखा है, कभी समय आएगा तो उसको ब्याज के साथ उठाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी। आपके और मेरे बीच में एक रेखा है, लकीर है,
इधर का आपने सम्मान है, इधर का मेहमानों का सम्मान मेरे सम्मान है। तो बार बार मैं आपको आपकी कथा का एक मार्मिक प्रसंग होता है, जैसी होता है कि जैसे व्यास जी अपने उस प्रसंग को जो चरम सीमा पे लेके जाते हैं कि ताकि हमको उसका रसपान हो, इतने में हम यहाँ से उनको वो कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए व्यास जी बार बार माफी चाहूंगा, धन्यवाद। मैं पुनः मत समर्पित करता हूँ। परीक्षिते कथं वक्तुं सभायां संस्कृते सुखे सुधा कुम्भगृहीते वा देवास्तत्र समागम। तो कहा महाराज आपको जो परीक्षित जी को सुखदेव जी ने जो भागवत कथा श्रवण कराई, वही कथा में आपको भी श्रवण कराता हूँ। जब सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को सभा में गंगा तट पर इस भागवत कथा को श्रवण कराने लगे, तो उसी प्रकार जैसी कथा प्रारंभ हुई, उसी समय देवता लोग स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के और सीधे जो है सुखदेव महाराज के पास पहुंचे और कहा, महाराज आप राजा परीक्षित को जो है अमृत खिला दो, इससे अमर हो जाएंगे और हमें इसके बदले में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा दो। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की तरफ देखा, क्या पीना चाहते हैं बताइए। तो सुखदेव जी ने कहा, प्रभु ये जीवन तो आपके हवाले है, जो आप पिलाना चाहिए वही पिला दीजिए। तो तब जाकर के सुखदेव जी ने कहा, क्वा सुता क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महा ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवा जहास्यः। तो सुखदेव जी ने कहा, ये देवता लोग भी जो है बड़ी स्वार्थी हैं। कहाँ तो श्रीमद् भागवत की कथा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहाँ तो ये अमृत और कहाँ ये अमर कथा। क्वा कांचा क्वा मणिर्महा, कहाँ कांच और मणि की तुलना की सकती है, कहाँ कांच और कहाँ मणि। इस प्रकार विचार करके उन्हें उसका जो है अधिकारी न समझ करके देवताओं को वहां से भगा दिया, क्योंकि देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। राम राज्य में सोचा यहाँ राम का राज्य हो रहा है, तो रातों रात जो है देवताओं में खलबली मच गई, कहीं राम राज्य न हो जाए, रावण को कौन मारेगा। तो सरस्वती के पास गए और सरस्वती मैया से कहा कि जो सबसे अधिक प्यार जो है जो राम से करते हैं, उसके के माता की बुद्धि बिगाड़ दो। तो सरस्वती ने कहा, क्या दिमाग खराब हो रहा है? अरे कहां जो है केके मां, कौशल्या मां से भी अधिक स्नेह जो है राम से करती है। तो देवताओं ने कहा, महाराज अगर मंत्री से मिलना होगा, अगर डायरेक्ट न मिल सकते तो उसके चपरासी से मिले। तो कहा उसकी बुद्धि खराब नहीं कर सकते तो मंत्रा की कर दो। तो मंत्रा की बुद्धि खराब कर दी। तो ये देवता लोग जो है बड़े स्वार्थी है, इसलिए जो है उन्होंने विचार करके इनका उपहास करके उन्हें लौटा दिया कि अगर जो है ये देवता कथा श्रवण करने आते सच्चे मन से तो मैंने अवश्य कथा सुनाता, परंतु ये जो है मेरे साथ सौदा करने आए हैं, इसलिए उनका उपवास करते हुए लौटा दिया। तो जाकर के देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, महाराज ऐसा क्या है उस कथा में जो हम उसके अधिकारी नहीं। तो तब जाकर के ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया और तराजू में एक तरफ जो है स्वर्ग के समस्त सुख साधन कर दिए और एक तरफ जो है श्रीमद् भागवत का दिव्य ग्रंथ रखा। तो अपने महात्म्य से
इस श्रीमद् भागवत का जो ग्रंथ है इसका पलड़ा भारी रहा, सारे सुख और साधन ऊपर हो गए, केवल जो है भागवत का पलड़ा भारी रहा। तो उसी समय जो है सब जो ऋषि देख रहे थे, देवता देख रहे, तो नारद जी ने कहा अरे ये कोई भागवत पोथी नहीं, ये कोई ग्रंथ नहीं, श्रीमद् भागवतोख्यानम प्रत्यक्षम कृष्ण एव हि। कहा इस श्रीमद् का भागवत का जो पुराण है ये कोई पोथी नहीं, ये तो केवल भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, प्रत्यक्षम कृष्ण एव हि। इसलिए सब लोग जो है जय जयकार करने लगे, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब कहा महाराज सूत जी से सब ऋषियों ने कहा ये श्रीमद् भागवत इतना दिव्य है, इसको जो है सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को इसको सुनाया। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद जी को दिया, परंतु जो ये साप्ताहिक जो है 7 दिनों में जो ये भागवत की कथा का जो नियम बना उसका विधान जो है सनत कुमारों ने श्री व्यास जी को इसका उपदेश दिया। तो सूत जी से ऋषियों ने निवेदन किया महाराज नारद जी कहीं एक जगह टिकते नहीं, हर जगह जो है भ्रमण करते रहते हैं, और सरकारी ऋषि जो है एक जगह से कहीं जाते नहीं। तो इनकी मुलाकात कहां पर हुई? इन्होंने कहा श्रीमद् भागवत की कथा श्री नारद जी को सुनाई, तो तब जाके इन्होंने कहा एकदा हि विशालायां चत्वारं ऋषयो मला। एक समय जो है ये चारों निर्मल ऋषि सनत कुमार जो है सत्संग करने के लिए जो है बद्रीनाथ पहुंचे, और बद्रीनाथ पहुंच करके जब ये भगवान का सत्संग करने लगे तो वहां पर इन्होंने नारद जी को देखा, और नारद जी है भागते भागते जा रहे हैं। कथम ब्रह्मदेव मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी जब भागते भागते जा रहे थे तो इन सरकारी ऋषियों ने कहा अरे नारद जी कहाँ भाग रहे हो? तो नारद जी का मुख देखा कि उदास चिंताग्रस्त हैं। तो उन्होंने नारद जी से निवेदन किया महाराज आपको देख करके तो लोगों के दुख दूर हो जाते, पर आज जो है आप उदास दिखाई दे रहे, इसका क्या कारण है? तब इन्होंने कहा महाराज अपनी व्यथा क्या बताऊं, आप मेरी व्यथा सुनोगे तो आप जो है मुझ पर दया करोगे। तो तब जाकर के नारद जी ने कहा अहम तो पृथ्वी जातो ज्ञातो सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम काशी गोदाम्बरे तथा। मैं जो है उत्तम लोग समझ करके इस पृथ्वी लोक पर आया। यहाँ जो है बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े तीर्थ हैं, तो जाकर के तीर्थों में दर्शन करो, भ्रमण करो। तो जब मैं इस पृथ्वी पर आया, यहाँ मैं पुष्कर गया, प्रयाग में गया, काशी जी में गया, गोदाम्बरी में गया, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एतस्मात् तीर्थेषु भ्रमणम् इतस्ततः। हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वर आदि तीर्थों में भ्रमण गया, परंतु तीर्थों में कहीं भी शांति नहीं मिली। जहां देखा तो वहां लूट मार भरी है। तीर्थों पर जाओ 100 रुपए की चीज 1000 रुपए में मिलेगी, और जो भी तीर्थ पुजारी हैं बुला बुला के जितना है सब महाराज ने चढ़ा।
तो कहीं जो है शांति नहीं मिली। सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दान नैव च उदरो भरणो जीवा वरातम कूटभाष्य। कोई सत्य नहीं बोलता, कोई तप नहीं करता, कोई शुद्ध नहीं रहता, किसी के अंदर दया नहीं, कोई दान भी नहीं करता। इसलिए केवल उदरो भरणो जीवा, केवल इस पेट भरने के लिए सब लगे हुए, कहां से खाएं कहां से खाएं। इसलिए सब जो है कलयुग के साथी बने हुए। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही देना झूठ ही देना, झूठा ही भोजन झूठे चबेना, झूठा ही भोजन झूठा चबेना। सब लोग जो है झूठ बोल रहे हैं, जिससे कहो वो झूठ पर झूठ। आजकल तो ऐसा यंत्र आया, जो झूठ नहीं बोलता वो भी झूठ बोलने लग जाता। फोन जो आया, महाराज कहाँ पहुंचे? बस महाराज 2 मिनट में पहुंचने वाला है, चाहे घर से तैयार हुए नहीं हुए। इसलिए ये फोन जब से आया, फोन पर बात करने के लिए, फोन पर बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, और प्रभु से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। प्रभु से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। इसलिए जो भगवान की कथा में आते हैं, तो दिल लगा करके जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं, तो भगवान कहते तो अगर मेरी तरफ 1 कदम बढ़ के तो देख, तेरी कदम जो है 10 कदम ना हो तो तब नहीं। इसलिए जो है सारे लोग केवल उदरो भरणो जीवा, केवल पेट भरने में सब लगे। किसी को कहो कथा में आ जाओ, तो कहा हमारा समय नहीं, और कहो आज जो है भंडारा होना, तो उससे सारे जो है खूब भीड़ लग जाएगी। तो इस प्रकार से जो है जहां देखा वहां पाखंड मचा हो। तो नारद जी ने सोचा क्यों न जाकर के आश्रमों में चले जाओ। तो जब आश्रम में गए तो कहीं आश्रम में जो है संत महात्मा कोई दिखाई नहीं देता। संतों के यहाँ भी गए तो वहां भी बड़ा पाखंड मचा। बोले महाराज ये आश्रम किसका है? बोले जहां बहुत सारे बच्चे, बोले ब्रह्मचारी जी महाराज का। ये बच्चे किसके हैं महाराज? बोले ब्रह्मचारी जी का। आश्रम इतना बड़ा किसका है? तो त्यागी महाराज का। अब जब सब कुछ त्याग ही कर दिया तो आश्रम किस चीज का? इसलिए वहां भी शांति नहीं मिली। वहां से जो है फिर ग्रस्त में रहे कि ग्रस्त में जो है सुख मिलेगा, परंतु वहां ग्रस्त में भी देखा हर जगह जो है भाई भाइयों में आपस में जो है सब लड़ झगड़ रहे हैं। तरुणी प्रभुतों के यहाँ सारे को बुद्धदायका, और नई नई बहू आई वही सयानी बन गई। बहू जैसे घर में आई तो सास इस ससुर की जो है पलंग घर से बाहर, वही सयानी बन जाती है। प्रभु तरुणी प्रवृत्तों के यहाँ और साल को बुद्धदायका। भाई भाई से नहीं पूछेंगे कि हम ऐसा कार्य करेंगे, सबसे पहले किसको? साले को आगे लाएंगे। तो घर में गए वहां शांति नहीं गई।
कहीं जाकर के शांति नहीं मिली, तो नारद जी ने सोचा क्यों न जाकर के अब मैं वृंदावन की ओर प्रस्थान करूं। तो चलो हम सब लोग जो है वृंदावन की ओर प्रस्थान करें। और नारद जी घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। बोल वृंदावन धाम की जय। एक नजर कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे। एक नजर सभी लोग कर दो स्वामी श्री राधे। नजर कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे। श्री राधे गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद राधे। श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोपाल राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे। एक नजर कृपा के कर दो स्वामी श्री राधे। जय हो। दोनों हाथ खड़े करके हाथों से ताली बजाओगे तो हाथों की रेखा खुलेगी और आपका भाग्य बढ़ जाएगा। मेरे आस न टूटन पाए कभी। मेरी आस न टूटन पाए कभी। मेरी आस न टूटन पाए कभी। ओ मेरी आस न टूटन पाए कभी। इस तन से प्राण ना जाए कभी। इस तन से प्राण न जाए कभी। मुझे निज दर्शन का कर दो स्वामी श्री राधे। मुझे निज दर्शन का स्वामी श्री राधे। तुमको कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामी सभी भाई राधे। श्री राधे। हरि बोल। मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए। मुझे रीति की रीत सिखा दीजिए। मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए। ओ मुझे प्रीति की रीत सिखा दीजिए। निज नाम का मंत्र सिखा दीजिए। निज नाम का मंत्र
सिया रे नजर की बाकी जय गोस्वामी श्री राम देव नजर की पाकी कर दो स्वामी सिया रे काशी की झोली भर दो स्वामी श्री राम देव काशी की झोली भर दो स्वामी सिया रे नजर की बाकी कर दो स्वामी श्री राम देव नजर की बाकी कर दो काशी की झोली भर दो स्वामी श्री राम देव काशी की झोली भर दो स्वामी सिया